इसका ध्यान मेरी तरफ रखो, ये पकड़ के रखो इसे, चलाओ, पकड़ो इसका हाथ, देख लो उसको गला घूट रहा है शैतान। इधर देख मेरी तरफ, इसका ध्यान दिलाओ मेरी तरफ। ओए शैतान इधर देख, शट आउट। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम लालू है, साथ में इनकी पत्नी है पूनम। ये गोरखपुर यूपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी अपनी गवाही में बताते हैं कि इनकी जो मदर थी, ये बताते हैं कि उनको भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब अटैक होते थे तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती थी, रात को नींद नहीं आती थी। अपोस्टल जी इनको दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी, दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाती थी, और उसके बाद बताते हैं वो घर में नहीं टिकते थे, सुसाइड करने को बाहर दौड़ते थे। और लोग उनको रात, ये घर वाले भी उनको ऐसे रात को लेके आते थे अंदर, और बताते कि वो एक बताओ फिर क्या हो रहा था। अच्छा, इनकी सांस इस बहन की जी मेंटल हो गई थी जी। अच्छा फिर तो अपोस्टल जी ये 2011 में उनके अटैक्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि बताते कि वो सर पटकते थे दीवारों के साथ, और जब इतनी ज्यादा उनकी बुरी हालत होगी, पागलों जैसा पूरा, तो बताते कि इनको तांत्रिकों के पास लेकर गए। बहुत ज्यादा अपोस्टल जी तांत्रिकों के पास गए और अलग अलग वो उपाय बताते थे, जो करते थे, लेकिन फिर भी इनकी मदर बीमार ही होते जा रहे थे। और इन्होंने बताया कि तांत्रिक बाबा उनसे कहते थे कि आप भक्ति नहीं करते हो, इसीलिए ऐसा है। कि बताते कि बहुत सारी भक्ति भी करते रहे, लेकिन बताते ऐसे हालात इनके बढ़ते गए कि एक बार बताते हैं कि एक तांत्रिक के पास गए, और जब ये भाई भी उनके साथ थे, तो ये बताते हैं कि वही दुष्ट आत्मा का अटैक उसके बाद इस भाई पर होने लगा। उस तांत्रिक के पास जैसे घर में लौटे, ये बताते कि सेम अटैक जैसे इनकी मदर के साथ होता था, इनके साथ भी होने लगा। दुष्ट आत्माएं दिखाई देने लगी, आवाजें सुनाई देने लगी, गुस्सा बहुत हद तक, और बताते किसी को देखना तक पसंद नहीं करते थे, और ऐसे ही बोलते रहते थे सब। जो अगर कोई इससे बात करता तो ये भाई आगे से कहते कि मैं तो मर जाऊंगा या आपको मार दूंगा। ऐसी चीजें इनके साथ होने लगी अपोस्टल जी, और अटैक बढ़ते ही जा रहे थे। ये भाई कंबाइन चलाने का काम करते हैं। ये बताते कि जब ये कंबाइन चलाते थे तो इनको ऐसा लगता था कि इनके आगे बहुत सारे लोग और इन्होंने कुचल दिया है, तो इस डर से ये घबराकर कंबाइन रोक देते थे, और ऐसा लगातार होने के कारण इन्होंने काम छोड़ दिया। बात कराओ उससे मेरी। पापा जी जय मसीह की। जब तुम कंबाइन चलाते थे खेत में, तो आगे तुम्हें लोग नजर आते थे? हाँ, लोग जो खेत कटा रहे थे, हाँ। वो मुझे दिखते थे कि ये मेरे कंबाइन में आकर कट रहे हैं। मतलब ऐसे तुम्हें फील हो रहा था? हाँ, ऐसे फील हो रहा था। फिर तो कंबाइन बंद कर देते? मैं डर कर कंबाइन खड़ा कर देता था। अच्छा, ऐसा डर कर? हाँ, ऐसी चीजें तेरे साथ हो रही थी? ऐसे हो रहा था। और क्या क्या हो रहा था तेरे साथ? और सारी एकदम डर, घबराहट, एक चिंता ऐसे लगी रहती थी, मतलब हमेशा हर काम में डर बना रहता था। अच्छा, ऐसे जो मम्मा का हालात था वही तेरे ऊपर आने लगा? हाँ, उसको मैं दिखाने गया 1.5 साल, तो तांत्रिक बोला कि तेरी मम्मा और ये पूजा नहीं कर पाती है, और ये अच्छे से रह नहीं पाती है, तू पूजा पाठ करता है, तू अच्छा है, बढ़िया है, तू तेरे मम्मी के ऊपर जो है वो तेरे ऊपर आ जाएंगे तो तू अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएंगे तेरे घर वाले। ऐसे उसने कहा? हाँ, तो मैंने बोला अगर पहले देवी देवता नहीं चलते थे गांव में, हाँ। तो बोले देवी देवता हैं तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, तुम साफ सफाई रखते हो, तुम अच्छे हो जाओगे और सब लोग अच्छे हो जाएंगे। तो फिर जब मेरे ऊपर कर दिए वो लोग, तो मेरा कान उन्हें एकदम जपत हो गया, सुनाई भी बंद हो गया, और मुझे एकदम झटका लग गया कि मैं गड्ढा में गिर गया। अच्छा, ऐसा महसूस हुआ कि मैं अब गलत रास्ते पा गया। तो मतलब तुम्हारे ऊपर कुछ हाँ, ऐसी चीजें आने लगी? ऐसे हो गया। फिर मैं ऐसे, मेरे अंदर एकदम डर बना हुआ, बनते गया, मैं एकदम उम्मीद मेरा टूट गया कि मैं अब बचूंगा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा। बुरे हालात हो गए तेरे? तो मैं अपने पापा से बोलता था मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। एक्चुअली में हम इसको बयान नहीं कर पा रहे अच्छे से, लेकिन ये बड़ा दर्दनाक है जो लोगों के साथ होता है, सच्ची। क्योंकि इस पीड़ा से मैं गुजरा हूं, मैं भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, इसीलिए मैं आज यीशु में हूं, नहीं तो मैं भी यीशु में ना होता। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये बात तुमने पकड़ कर रखनी है, ये बड़ा दर्दनाक था। इसके लिए कितना दर्दनाक था? बहुत, काफी। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इतना हालात में गुजरूंगा। अच्छा, मेरी ऐसा लाइफ इतनी अच्छी थी,
मैं जब इसमें पढ़ा तो मेरी पूरी एकदम दिमाग भी डिस्टर्ब हो गया, शरीर भी एकदम, खाना पीना, भूख लगना, सब कुछ खत्म। अटैक आने एकदम, लगे हाँ, शैतानियात। एकदम अटैक, गुस्सा, घर में झगड़ा, तो फिर वो लड़ाई। तू तांत्रिक बाबा से पूछा था जा करके मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों? तो उससे मैं पूछा तो बोल रहा है आता जाना बनाते रहो, ठीक हो आते रहो, जाएगा। आते हाँ, रहो। आते रहो, ठीक हो जाओगे। ऐसे बोलता था। हाँ, ऐसे बोलता लेकिन था। फिर भी ठीक नहीं हो रहे नहीं थे। ठीक हुआ। हालात बढ़ रहे थे और हाँ, एकदम बढ़ते गए। मतलब वो जो भी चीजें देता था करने के लिए हाँ, वो सब मैंने किया। सब किया, लेकिन हालात यहाँ- और बढ़ते गए बढ़ते यहाँ गए। तक मुझे बोलता था दिवाली में आओ तुम तंत्र विद्या बल सीखो। कई चीजें बोल रहा था। सब- लेकिन फिर तुम्हें कब सुसमाचार मिला है इधर मुझे- प्रभु का? 2024 में मेरी बहन यहाँ पंजाब में रहती है, अमृतसर में, हाँ। बाबापुरी वाले के पास। तो उसने मुझे बोली कि भाई इधर आओ, आप अच्छे हो जाओगे। अच्छा, तो मैं उसने? पूरा मन बना कर आया कि मेरा आखिरी मंजिल मेरा परमेश्वर अब यही है। परमेश्वर पर यह और विश्वास। अपोस्टल जी, जैसे कि 2020 में इनकी शादी हुई थी, तो इनकी पत्नी पर भी दुष्ट आत्मा के बहुत सारे अटैक थे। अपोस्टल जी ये बताते कि लगातार 24 घंटे सर में दर्द, पेट में दर्द और स्किन में इतनी एलर्जी। अपोस्टल जी इनके बाजू पर आज भी वो निशान बने हुए, इतनी भयंकर एलर्जी थी इनकी बॉडी के ऊपर। इतनी ज्यादा ये मेडिसिन खाते थे ना सिस्टर, उन्होंने बताया कि भयानक दर्द होती थी कि पूरी रात रोते रहते थे, आराम नहीं मिलता था इनको, इतनी दर्द से भरे रहते थे। ऐसे ये जो बाजू में नजर आ रहा है ऐसी एलर्जी थी। जी अपोस्टल जी ऐसे। अच्छा, फिर तो इन्होंने बताया पूरी रात सोते नहीं थे। कोई आराम नहीं आता था। अपोस्टल जी मेडिसिन जितनी मर्जी खा लेते थे, पेट में सर में दर्द इतनी ज्यादा रहती थी इनको। और बताते कि लगभग 20 तांत्रिक बदल चुके हैं, 5 से 6 लाख रुपए लगा चुके हैं। ये कच्चे झुग्गी वाले घर में रहे और बताते इतना सारा पैसा लुटाया। मतलब डॉक्टरों में, बाबाओं में, दवाइयों में, तांत्रिक बाबाओं में पैसा सारा जाता रहा। वो देखो बहन रो रही, बच्ची बेचारी। लेकिन इसीलिए झुग्गी में रहे, घर बना ही नहीं पाए। वो पैसा सारा इन्हीं डॉक्टरों में और बाबाओं में गया। जी, अच्छा, अपोस्टल। फिर 2017 में इनको गुड न्यूज मिल गई थी अपोस्टल जी, लेकिन बताते जिस चर्च में जाते थे कोई ज्ञान नहीं मिला था। तो उस 2012 में इन्हें 2017 में गुड न्यूज मिल गई मिल थी। गई थी। अच्छा। तो उसके बाद 2 साल तक जैसे जाते रहे, छुटकारा नहीं मिला तो छोड़ दिया प्रभु को। छोड़ दिया। अच्छा, फिर उसके बाद 2024 में अपोस्टल जी इनकी बहन यहाँ पर इनको लेके आए थे। और उसके बाद अपोस्टल जी आपके द्वारा इनकी मदर पर, इस सिस्टर पर और इनके ये भाई पर लेहन प्रार्थना हुई। सी लेहन सीन अवेलेबल है। पले आया इसको ऐसे क्यों बनाया? ओए भाई, इसको कुर्सी पर क्यों बनाया? हैं? दुशात्मा कब से? सुबह से परेशान बड़ा कर रहा है। हैं? सुबह से यीशु नाम से गंदी आत्मा छोड़ दे इसको। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? शैतान नहीं जाऊंगा। छोड़ दे इसकी बॉडी को। नहीं जाऊंगा चल मैं। इधर देख, मेरी तरफ 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 देख। देख, इसका ध्यान मेरी तरफ रखो, ये पकड़ के रखो इसे। चलाओ। नहीं जाऊंगा मैं। पकड़ो इसका हाथ, देख लो उसको गला घोट रहा है शैतान। नहीं जाऊंगा मैं। इधर देख मेरी तरफ, इसका ध्यान दिलाओ मेरी तरफ। ओए शैतान इधर देख। शट आउट, गो, शट आउट, फ्री इन द नेम जीसस। चलो, छोड़ दिया अब इसको। तो अगले सीन इनके दूसरों के। जी अपोस्टल जी इनकी वाइफ का भी लेहन का सीन है। खुदावन 4 साल से इसको खाना पीना मॉमिटिंग सारी है, सारी। अच्छा, तुम्हारी बेटी को यीशु नाम से 4 साल की होगी, फ्री फ्री इन द नेम जीसस। सारी उल्टियां, जुकाम, बुखार सब जा चुका है, यीशु नाम फ्री। और अपोस्टल जी इस लेहन के बाद ये बताते हैं कि पूरी तरह से दुष्ट आत्मा का प्रभाव इनके जीवन ये से। बच्चा भी बीमार था साथ में, उल्टियां इसको आती थी, बीमार ये थी, तू भी बीमार, ये भी बीमार थी। क्या होता है ना, हमारे बंदे जब ले एंड पेपर बनाते हैं, ये करते हैं, तो इनका दिमाग जो ना अभी तैयार करने वाला काफी ज्यादा, मतलब इतना इतना कर करके ना इतना काफी तैयार करना पड़ेगा। ले एंड पेपर कुछ होता है, मैं बात कुछ कर देता हूँ, तो ये नहीं चाहिए, ये एक परफेक्ट सिस्टम चाहिए।
ऐसे बुद्धि, ये तेज बुद्धि कौन देगा आपको? परमेश्वर देगा। उसके बाद सारा परिवार हील हो जाता है। जी। मेंटली प्रॉब्लम मम्मी की, इसकी, सारे परिवार की जाती है। और उसके बाद अपोस्टल जी जैसे ही ये पूरी तरह हील हो जाते हैं ना, ये सिस्टर बताते हैं कि इनको अचानक से फिर से एक ऐसे सुसाइडल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, जिससे ना तो ये प्रे कर पाती थी और ना ही परमेश्वर के साथ अच्छे से चल पाती थी। एक अजीब सी नेगेटिविटी इनके अंदर काम करने लगी। तो इन्होंने बताया कि जैसे ये यहाँ पर आ रहे थे, कंटिन्यू आ रहे हैं अपोस्टल जी, ये 2 महीने से यहाँ अमृतसर में ठहरे हुए हैं, अपनी बहन के यहाँ यूपी से आए हैं, क्योंकि ये बताते थे कि इनको लगातार 21 दिन की प्रे भी अटेंड करनी थी इसलिए। और अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि जब पिछली मीटिंग में आपके द्वारा एक प्रोफेसी हुई थी पूनम नाम सिस्टर की, इनकी, और अपोस्टल जी वो प्रोफेटिक वर्ड्स भी हम स्क्रीन पर सुनेंगे। पूनम नाम की लड़की को पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। सुसाइड के गंदे विचार आते हैं, फेलियर जिंदगी जी रही। पूनम परमेश्वर का सामर्थ आज उसको ऊंचा उठा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ सामर्थ काम कर रही है। तो इन्होंने बताया कि उसी दिन ये सिस्टर पूरी तरह से फिर हील हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ। उस दिन से सुसाइडल आने बंद हो जी गए। अपोस्टल जी। और ये 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन पूरा करने के लिए ही अमृतसर आए हैं। जी अपोस्टल जी। अरे वाह, देख लो, ये बड़ा विषय है परमेश्वर का। अपना काम घर सब छोड़कर 21 दिन की प्रार्थना अटेंड करने आए हो, जी अपोस्टल जी। तो इससे बड़ा फल मिलेगा, बड़ा तगड़ा। आने वाले दिनों में तेरी भविष्यवाणी है, एक बड़े घर की गवाही से आएगा। इतनी बरकत होगी तुम्हारी, इतनी बरकत। तुम्हारा बड़ा घर होगा और तुम्हें ऐसे दिखाया जाएगा तुम्हारा अगर घर आप के भी ये चाहते बन गया हो है। ऐसे कामों को इसी अपने तरह से जीवन मन में, तो रखना आप है। भी यहाँ आ सकते तारीफ हो करो इस सुपार गवाही के मिनिस्ट्री में, लिए, जोर से। ताकि आप भी अपनी आशीष जोर से, छुटकारा जोर पा से, सको, हालेलुया। चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।